In today's lecture, we will discuss the remaining points of the chapter, that is introduction to different dosage form. In the previous lecture, we will learn the definition of pharmaceutics, definition of dosage, okay, need of dosage, objectives. After that, the classification of different dosage form. After that, in that we have to learn the demerits and merits, that is advantage and disadvantage of different dosage form, okay. In that, in the previous lecture we will discuss the solid dosage form and their examples, okay. सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म में चार मेन क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड है लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड थर्ड है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमने डस्टिंग पाउडर स्टडी कर लिए थे, ओके. इसके अंदर दो सब क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स हैं डस्टिंग पाउडर के, एक मेडिकल दूसरा सर्जिकल. हमने ये स्टडी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ओके. उसके बाद हमने स्टडी करना है इंसफ्लेशन, ओके. इंसफ्लेशंस क्या होते हैं, ओके, ये तो हमने उसको स्टडी करना है. दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स मींट दैट इज meant for introduction into body cavities such as nose, throat, ears and vagina with the help of apparatus known as insufflator, okay. ये एक जो डस्टिंग पाउडर हमने स्टडी किए थे उसके जैसा एक मेडिकेटेड पाउडर होता है डस्टिंग पाउडर की तरह, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर, वो जैसे हम क्या करते थे डस्टिंग पाउडर में, क्या करते थे हम उसको इंटरनली भी ले सकते हैं, ओके. डस्टिंग पाउडर को जैसे कि फॉर एग्जांपल ORS वो की जो पाउडर होती है हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करके लेते हैं. देन उसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी हमने डस्टिंग पाउडर का यूज़ करना होता है. कोई इचिंग है, कोई ट्रीटमेंट है, स्किन डिसऑर्डर है, कुछ डिसीज़ है स्किन, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ओके. तो उसके बाद जो है इंसफ्लेशन के अंदर, इंसफ्लेशन एक डस्टिंग पाउडर का डस्टिंग पाउडर ही उसको बोलेंगे, लेकिन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जैसे कि बॉडी कैविटीज सच एज नोज है, थ्रोट है, ईयर्स एंड वजाइना विद द एंड दिस इज इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ apparatus नोन एज इंसफ्लेटर. एक इंसफ्लेटर एक apparatus है, इसके द्वारा हमने क्या करना है, जो बॉडी कैविटीज़ है वहाँ पर डस्टिंग मेडिकेटेड पाउडर्स दैट इज इंसफ्लेशंस और इंसफ्लेटर वी हैव टू इंसर्ट इनटू बॉडी कैविटीज़ विद द हेल्प ऑफ apparatus known as insufflator, okay. It sprays the powder into stream of finely divided particles all over the site of application. इसको हमने स्प्रे करना है, मतलब इंसफ्लेटर के एक apparatus है इंसफ्लेटर, उसके द्वारा हमने बॉडी के जो कैविटीज़ है वहाँ पर जो पाउडर फॉर्म है उसको फाइनली जो पाउडर फॉर्म होता है उसको स्प्रे करना है, ओके. फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑल ओवर द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पर जो भी साइट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ भी हमने डिसीज़ है या डिसऑर्डर्स है बॉडी कैविटीज़ के अंदर तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो इंसफ्लेटर के द्वारा हमने इसको स्प्रे करना है विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर, ओके. द फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर हाउएवर जनरली फेस्ड व्हाइल यूजिंग द इंसफ्लेटर. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ जब हम इंसफ्लेटर का यूज़ करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि जो पाउडर है उसको हमने स्प्रे लाइक उसको हमने बॉडी के जो एप्लीकेशन है, जो बॉडी कैविटीज़ है जहाँ पर हमने अप्लाई करना है इसको, तो पाउडर टाइप में होने की वजह से क्या होता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है. तो वो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन अ मेजर क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग एज यूनिफॉर्म डोज. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो हम मेजर नहीं कर सकते. स्प्रे के अंदर से हमने कितनी क्वांटिटी में इसको स्प्रे करना है या कितनी क्वांटिटी में ड्रग वहाँ पर जा रहा है ये हम इसको मेजर नहीं कर सकते. ये एक मेजर डिफ़िकल्टीज़ है. देन नेक्स्ट, it gets blocked when it is slightly wet or the powder used in wet. क्या होता है कि कुछ अगर पाउडर है उसको हमने थोड़ा सा वेट करना है, समझो आप हम एक टैबलेट प्रिपेयर करते हैं, तो टैबलेट प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, एक स्टार्च का जो पेस्ट होती है उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक ट्रांसलूसेंट
एक जेल प्रिपेयर करते हैं हम पे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसको हम क्या करेंगे, जो पाउडर इंग्रेडिएंट है उसको सीव करने के बाद उसको थोड़ा सा वेट मास्क करेंगे, देन इसको हम ड्राई करेंगे। तो कुछ कंडीशन में हमने अगर पाउडर जो है वेट होता है अगर, तो जैसे टैबलेट में प्रिपेयर करते टाइम हम उसको वेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। वेट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। वेट मतलब थोड़ा सा उसको डंप मास प्रिपेयर करते हैं। जो इंग्रेडिएंट है टॅबलेट्स के, जो इंग्रेडिएंट जो पावडर है उसको हम वेट करते हैं, मतलब एक डंप मास म्हणजे थोडंसं ओलसर करूयात आपण त्याला, आणि त्यानंतर त्याला ड्राय करून आपण त्याची कंप्रेसिंग करतोय ओके टॅबलेटचं। तर काही काही कंडिशनमध्ये जर आपण थोडंसं जरी आपलं जे पावडर आहे ते थोडंसं आपण काही कंडिशनमध्ये त्याला जर वेट करायचं असेल किंवा वेट कंडिशनमध्ये आपण थोडंसं डंप मास किंवा थोडंसं त्याला मॉइश्चर आपण त्याला जर दिलं त्या पाउडरला, तर इट गेट्स ब्लॉक्ड क्योंकि इंसफ्लेटर से हम क्या करते हैं कि स्प्रे की तरह बॉडी कैविटीज़ में उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इंसर्ट करते हैं थ्रू द इंसफ्लेटर ओके। तो अगर स्प्रे है एज अ स्प्रे लाइक इंसफ्लेटर हमने यूज़ करना है, तो अगर डंप मास होगा थोडंसं जरी ओलसर जे पावडर झालं तर ते त्या स्प्रेद्वारा किंवा ते इन्सफ्लेटरद्वारा ते बाहेर पडू शकणार नाही फॉर द वेट असल्यामुळं ओके। तर हे काही डिफिकल्टीज होते। त्यानंतर बघूयात आपण पुढं। इन्सफ्लेशन शुड बी फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स ओके। Obviously insufflations powders, this is a finely divided powders so that a stream of fine particles of a medicaments get applied to the site of application। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि इंसफ्लेटर का हमने यूज़ करना है और पाउडर जो मेडिकेटेड पाउडर हमने यूज़ करनी है, इट इज़ अ फाइनली डिवाइडेड इन अ नेचर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन ओके। nowadays the insufflations are available in the form of pressure aerosols। अब यहाँ पर न्यू इनोवेशन किया गया है इंसफ्लेशन के अंदर। तो नाउअडेज द इंसफ्लेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसोल्स सच एज अ परफ्यूम स्प्रेज ओके। उस तरह से एरोसोल होता है जो कि परफ्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं। एरोसोल्स मतलब क्या होता है कि एक प्रेशराइज्ड कंडीशन में हमने क्या करते हैं, हमारे पाउडर फॉर्म को या कोई लिक्विड है तो उसको हम प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद एरोसोल में हम उसको फिल करते हैं। तो नाउअडेज इंसफ्लेशन को हम क्या करते हैं, प्रेशराइज जो एरोसोल होता है उसके अंदर हम उसको फिलअप करते हैं ओके। दिस आर एरोसोल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग उसके अंदर इन डिटेल स्टडी करेंगे एरोसोल्स के द्वारा, और एरोसोल को हम अच्छे से आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओके। दिस आर यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स। अब पोटेंट ड्रग्स क्या होता है, पोटेंट ड्रग्स मतलब एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग जो होता है जिसकी थेरापेटिक जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब एक केमिकल जो ड्रग होता है हाईली पोटेंट मतलब एक हाईली एक्टिव ओके, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग यानी कि जिसकी थेरापेटिक इफेक्ट जिसका ज़्यादा होता है उसे हम पोटेंट ड्रग्स बोलेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स बोल के भी हम इसको क्या करते हैं, इंसफ्लेशन को ले सकते हैं, मेडिकेटेड ड्रग्स ओके। दिस मेथड हैज़ द एडवांटेज ऑफ अ एक्सलेंट कंट्रोल ऑफ डोज थ्रू मीटर्ड वॉल्स। तो एरोसोल के अंदर तो एरोसोल एक स्प्रे लाइक एक परफ्यूम लाइक एक बॉटल होती है जो कि प्रेशराइज्ड एरोसोल मतलब एक प्रेशराइज्ड एक बॉटल होती है, उसके अंदर हम एक लिक्विड फॉर्म में हम उसको लिक्विड फिलअप करते हैं ओके। अंडर प्रेशर उसको हम अप्लाई करते हैं बॉटल के अंदर। तो उस तरह से इंसफ्लेशन का भी नाउअडेज यूज़ किया जाता है। These are administered for the administration of potent drugs okay। This method has the advantage of excellent control of dose through metered valves। अब metered valves क्या होती है, जो कि एरोसोल होता है, एरोसोल के अंदर 3 वाल्व इंक्लूड किए जाते हैं एट द टॉप ऑफ द बॉटल ओके। टॉप ऑफ द बॉटल 3 वाल्व्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूस स्प्रे वाल्व, देन सेकंड है मीटरिंग वाल्व एंड थर्ड वन इज फोम वाल्व। तो क्या होता है कि एज हम एरोसोल प्रेशराइज्ड एरोसोल हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू फॉर द पर्पज़ ऑफ इंसफ्लेशंस।
देन इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज्ड मीटर्ड वॉल्व्स। वॉल्व्स मतलब क्या, वहाँ पर 3 वॉल्व होते हैं। जो एरोसोल होता है, एरोसोल का जो कंटेनर होता है, वहाँ पर जो उसका जो टॉप होता है, जैसे परफ्यूम जो होती है, परफ्यूम का जो टॉप होता है, टॉप पोर्शन ऊपर की जो कैप होती है, जैसे हम उसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद एक लिक्विड बाहर आता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो मीटर्ड वॉल्व होती है वो ओपन होती है। जैसे भी हम उसको प्रेस करेंगे, मीटर्ड वॉल्व जो होती है ओपन होती है, और वहाँ से अपना हमारा जो लिक्विड है एज अ परफ्यूम या कोई मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन है तो हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तीन उसके वॉल होते हैं एरोसोल कंटेनर के अंदर। एक कंटिन्यूस स्प्रे वॉल होता है जो कि हम जैसे भी हम उसको स्प्रे करेंगे कंटिन्यूसली वो लिक्विड बाहर होगा। देन उसके बाद मीटरिंग वॉल्व एक होता है, देन फोम वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि इंसफ्लेशन में हम क्या करते थे, एक स्प्रे द्वारा, एक स्प्रे लाइक पाउडर हम इंसर्ट करते थे और एप्लीकेशन करते थे बॉडी कैविटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता था कि उसके अंदर डिफ़िकल्टीज होती थी कि हम उसके जो डोज है, डोज की क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते थे। लेकिन एरोसोल कंटेंट में इसका फ़ायदा ये है कि जो मीटर्ड वॉल्व्स है, मीटर्ड वॉल्व में क्या करते हैं, मीटर्ड वॉल्व में क्या होता है कि जो ओनली डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट इज एक्सपेल्ड व्हेन एक्टिवेटर इज प्रेस्ड। जैसे भी हम ऊपर का जो एक्टिवेटर होता है, ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है, जैसे उसको हम उसको जैसे भी हम उसको पुश करेंगे या उसको दबाएंगे तो क्या होता है कि जो डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट इज एक्सपेल्ड ओके थ्रू दिस मीटर्ड वॉल्व। जो डेफिनाइट क्वांटिटी में उसमें क्या होता है कि अब जो पोर्शन होता है, हमने पोर्शन स्प्रे करना है डेफिनेट क्वांटिटी में, उसका एक 1 ml में स्प्रे करेंगे, 2 ml में स्प्रे करेंगे। इस तरह से हमने उसका मीटर वॉल होता है कि वहाँ पर आपको क्वांटिटी जो होती है, ड्रग की क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं कि हमने पेशेंट को इतने ml में इसका स्प्रे किया है। ओके, तो एज लाइक दैट इन दिस मीटर्ड वॉल्व्स वी हैव to knows that the only a definite quantity of medicament is expelled through this metered valve containing aerosols. Okay, समझ में आया आपको? Moreover, it also protects the product from external environment. उसको हम एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट्स है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी एयर टाइट कंटेनर है एज लाइक दैट, या तो टेम्परेचर से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अलग सेपरेट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इंसफ्लेशन के बाद हम आगे देखते हैं, आगे स्टडी कर लेंगे। द इंसफ्लेशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट मतलब जहाँ पर भी हम साइट ऑफ एक्शन, बॉडी कैविटीज़ की जो साइट ऑफ एक्शन होती है, जहाँ पर हमने स्प्रे करना है, वहाँ पर एक लोकल इफेक्ट हमको दिखाई देता है। मतलब वहाँ पर जो हम डिसीज है, ट्रीटमेंट है, वहाँ पर वो क्योर हो सकती है। ओके, एक लोकल इफेक्ट वहाँ पर हमें दिखता है। एज इन द ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन। मतलब जो इन्फेक्शन है हमारे ईयर के अंदर, नोज़ के अंदर, या थ्रोट इन्फेक्शन है, तो हम वहाँ पर एज अ मेडिकेटेड एरोसोल का जो स्प्रे है, वहाँ पर हम जो एक कंडीशन होती है, देखो थ्रोट की एक क्या बोलेंगे उसको, थायराइड का एक डिसीज़ होता है जो कि गले में सूजन आती है या थोड़ा सा दर्द होता है गले में। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं कि स्प्रे देते हैं, एज ए एरोसोल कंटेनिंग स्प्रे देते हैं, वो मुंह में उसका स्प्रे करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिलीफ होगा। ओके, नोज़ के अंदर भी कुछ एक स्प्रे जैसा डिकंजेशन होता है। मतलब डिकंजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे भी हमको सर्दी या कोई जुकाम आती है तो पूरा नाक हमारा जो होता है, नोज़ जो हमारी पूरी जाम होती है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्प्रे होते हैं, वो स्प्रे को हम जैसे भी नोज़ के अंदर स्प्रे करेंगे तो पूरा जो मैटर है, जो सिक्रेटेड मैटर है, वो वहाँ से अंदर से निकल जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से एयर को इनटेक कर सकेंगे। ओके, देन ईयर के अंदर भी कुछ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ दर्द है तो वहाँ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो दर्द है या कोई कंडीशन है, ऐसे ट्रीटमेंट लेनी है, तो वहाँ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द with the antibiotics or to produce a systemic effect from a drug that is destroyed in the gut. तो यहाँ पर क्या बताया गया, द इंसफ्लेशन आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट एज इन ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन विथ एंटीबायोटिक्स
जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और टू प्रोड्यूस सिस्टमिक मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन में हमने कुछ क्या बोलेंगे उसको, जो ट्रीटमेंट होती है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन में या ब्लड में कोई ड्रग का एब्सॉर्प्शन करना होता है, वहाँ पर वो क्या होता है कि ड्रग दैट इज़ डिस्ट्रॉयड इन द गट, जो गट होता है, गट के अंदर ड्रग का डिस्ट्रॉय किया जाता है। और एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या करेंगे, बैक्टीरिया को जो बैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर वो एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, तो वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स की एक स्प्रे लेकर वहाँ से बैक्टीरिया को किल करेंगे। ओके, एंड टू प्रोड्यूस systemic effect from the drug, okay, and that will be the drug can be destroyed in the gut। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पास इफेक्ट की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, बॉडी के अंदर ड्रग हम स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पर इजीली वो डायरेक्ट कांटेक्ट जाएगा बॉडी के अंदर, तो गट के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है ड्रग को, या कोई फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, स्नफ क्या होता है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो वहाँ पर पूरा किल हो जाएगा थ्रू दिस स्प्रे। स्नफ, तो स्नफ क्या होता है वो हम स्टडी कर लेंगे। दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड डिकंजेशन एक्शन। तो स्नफ क्या होता है, स्नफ एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स, solid dosage form of medicaments which are inhaled into nostrils for its antiseptic, bronchodilators and decongestion action। तो सिर्फ स्नफ का यूज़ किया जाता है नॉस्ट्रिल यानी नोज़ में, इसका सिर्फ ओनली इन द नॉस्ट्रिल्स वी हैव टू यूज़ स्नफ्स दैट इज़ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर इनहेल्ड, उसको इनहेल करेंगे हम नोज़ के अंदर फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, कोई बैक्टीरिया का या कोई सेप्टिक या कोई कंडीशन है, बैक्टीरियल कंडीशन, या कोई वहाँ पर हील है, इंजरी है, इंजरी है या कोई कंडीशन है या कोई ट्रीटमेंट है, कोई दर्द है वहाँ पर, तो वो पेन है तो उसको कम करने के लिए एंटीसेप्टिक्स का यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक स्प्रे जैसे लाइक। ओके, एंड ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो ब्रोंका है हमारा, जो कुछ कंडीशन में या अस्थमा केसेस होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें क्या होता है कि हमारा जो छाती है वो पूरा कफ से भर जाता है एंड नोज़ से हम एयर नहीं ले सकते, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, थ्रू द नोज़ वी हैव टू पासेस द नर्व्स टू प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेटर, मतलब जो डायलेट करने के लिए, डायलेशन करने के लिए जो कफ होता है उसको रिमूव करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं। देन डिकंजेशन मतलब जैसे बताया था मैंने, नोज़ पूरी जो होती है हमारी नोज़ तो पूरी जाम होती है, जाम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हम इजीली एयर नहीं इंटेक कर सकते, तो इस कंडीशन में हमने स्नफ का यूज़ करना है ओनली फॉर नॉस्ट्रिल से ही हमने ड्रग्स को इंसर्ट करना है। ओके, फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, मतलब जो हमारा ब्रोंका है वहाँ पर हम इजीली एयर इनटेक नहीं कर सकते, पूरा वो ब्लॉक होता है हमारा कफ से ब्रोंकोडायलेटर, तो उसको रिलीफ करने के लिए ब्रोंका को जो डायलेट करने के लिए हमने इजीली हम इनटेक कर सकें एयर का, तो एज अ स्नफ वी हैव टू यूज़ फॉर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डिकंजेशन एक्शन। ओके, तो स्नफ के बारे में ये था। देन आगे चलते हैं हम डेंट्रीफ्राइसिस यानी टूथ पाउडर्स, जो हम रोज़ सुबह उठने के बाद जो टूथ पाउडर लेते हैं उसको हम डेंटीफ्राइसिस से बोलेंगे। ओके, डेंटीफ्राइसिस, दीज आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। टूथ ब्रश का हम यूज़ करेंगे फॉर द क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ, टीथ को क्लीन करने के लिए हम टूथ ब्रश का एंड विथ टूथ पाउडर का हम यूज़ करेंगे। दे कंटेन अ सुटेबल डिटर्जेंट्स और सोप, सम एब्रेसिव सब्सटेंस एंड सुटेबल फ्लेवर। एब्रेसिव मतलब जो हमारे टीथ के ऊपर जो क्या बोलेंगे, जो क्लीन करने के लिए या पॉलिश करने के लिए, एब्रेसिव मतलब पॉलिश करने के लिए, पॉलिशिंग सब्सटेंस होता है। ओके, एब्रेसिव एंड फ्लेवर मतलब एक फ्लेवर जो होता है, अलग अलग फ्लेवर के हमारे टूथ पाउडर होते हैं। ओके, टूथ
पेस्ट होते हैं अलग अलग, ओके, उस कंडीशन में, या टूथ पाउडर होते हैं तो अलग अलग फ्लेवर में उसका फ्लेवर में टूथ पाउडर होते हैं, ओके। उसके बाद द एब्रेसिव एजेंट सच एज कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज्ड इन अ फाइन पाउडर। जो कि एब्रेसिव जो एजेंट होते हैं, जो कि पॉलिश करने के लिए, जो टिथ होते हैं उसको पॉलिश करने के लिए या चमकाने के लिए हमने एब्रेसिव एजेंट्स का यूज़ करना होता है टूथ पाउडर्स के अंदर। एंड दिस इंग्रेडिएंट्स आर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट and sodium chloride are used in this fine powder, okay. After that, a strong abrasive substance should however not be used as it may damage the tooth structure. इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग कॉन्सनट्रेटेड एब्रेसिव एजेंट भी होते हैं, लेकिन उसका हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हमने उसका यूज़ किया तो हमारे जो टूथ है, टूथ जो होते हैं वो हमारे वो डैमेज हो सकते हैं। जो हमारा जो नीचे के जो मसोड़े बोलेंगे, नीचे का जो क्या बोलेंगे मराठी में, तो मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। जो मसोड़े होते हैं हमारे, वहाँ पर वो डैमेज हो सकते हैं, टूथ डैमेज हो सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव एजेंट का यूज़ करेंगे टूथ पाउडर के अंदर। तो इसलिए हमने प्रिकॉशन लेना है, वहाँ पर प्रिवेंट करना है स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव एजेंट का टूथ पाउडर के अंदर, ओके। देन नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं एक फार्मूला, एक जो फार्मूला होता है कि डेंटिफ्राइसिस और जो टूथ पाउडर है उसको यूज़ करने के लिए एक फार्मूला अलग अलग जो होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से लेने होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। हार्ड सोप इन अ फाइन पाउडर्स, ओके। आफ्टर दैट precipitated that is PPT calcium carbonate, precipitated calcium carbonate in the 935 gram and hard soap is 50 gram. देन आफ्टर दैट सैकरिन सोडियम, मतलब एक स्वीटनिंग एजेंट है सैकरिन सोडियम, दैट इज 2 ग्राम। आफ्टर दैट पेपरमिंट ऑयल है, ऑयल लेना है हमने, पेपरमिंट ऑयल, मेंथा, पुदीना का एक ऑयल होता है, सिनेमन ऑयल होता है, देन मिथाइल सैलिसिलेट है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे ड्रग्स को हम लेंगे, उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर देखते हैं किस तरह से हमने इस टूथ पाउडर्स को बनाना है। ट्रैचुरेट मतलब क्या हो, ट्रैचुरेट करना मतलब क्या होता है कि उसको मिक्सअप करना। अब उसको हम मोटर पेसल लेंगे या किस तरह से उसको ट्रैचुरेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। ट्रैचुरेट द सैकरिन सोडियम, द ऑयल्स एंड मिथाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इन द मोटर एंड पेसल, ओके। इन दैट वी हैव टू add the all ingredients in that mortar, and then we have to triturate with the help of pestle, okay. Triturate the saccharin sodium लेना है हमने, कितना लेंगे सैकरिन सोडियम, दैट इज 2 ग्राम। ऑयल्स लेना है हमने, ऑयल कितना लेंगे 4 ml, एंड मिथाइल सैलिसिलेट विथ अबाउट 1/2 ऑफ द प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, उसके हाफ क्वांटिटी में हमने क्या करना है, सिनेमन ऑयल लेना है, मतलब कितना लेंगे, यहाँ पर 2 ml बताया गया है तो 1 ml लेंगे हम, ओके। देन उसके बाद एंड मिक्स द सोप विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमने ऐड करना है। मिक्स द 2 पाउडर्स थ्रूली एंड देन पास इट थ्रू फाइन सीव। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सोडियम, पहले सैकरिन सोडियम लेना है, देन ऑयल लेना है, देन मिथिल सैलिसिलेट लेना है, देन हमने प्रिसिपिटेटेड जो कैल्शियम कार्बोनेट है 935 है तो उसका पहले हाफ क्वांटिटी में लेंगे, देन उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड सोप उसके अंदर ऐड करेंगे, देन जो हमने 2 पोर्शन में किया था प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट का, तो रिमेनिंग क्वांटिटी लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, ओके। यहाँ पर आपने सिनेमन ऑयल 2 ml ही डालना है, लेकिन हाफ क्वांटिटी करनी है आपको प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट की, ओके। देन उसको मिक्स करना है, मिक्स द पाउडर्स 2 पाउडर्स थ्रूली एंड देन पास इट थ्रू फाइन सीव। एक मिक्सिंग प्रोसेस है, दूसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देन आगे चल के हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक सेकंड वाली भी प्रोसेस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट है उसके 2 क्वांटिटी में उसको हाफ क्वांटिटी में करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी में क्या लेंगे हम, ऑयल, सोडियम लेंगे, ऑयल लेंगे और मिथिल सैलिसिलेट लेंगे, देन उसको हम मिक्सअप करेंगे। देन हाफ क्वांटिटी है वो उसको अलग से रखेंगे, देन दूसरी हाफ क्वांटिटी है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हार्ड सोप डालेंगे उसको, देन उसको मिक्सअप करेंगे। जो देन उसके बाद क्या करेंगे,
जो दो पाउडर है उसको दोनों को भी मिक्सअप करेंगे और मिक्स करने के बाद सीयू के अंदर जो चाळनी बोलेंगे, उसको छन्नी जो बोलेंगे, जो सीयू होती है हमारी, उससे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, पास करेंगे। फिर फाइन जो सीयू होती है हमारी, उससे हम उसको पास करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं वो हम स्टडी कर लेंगे। The bitter, nauseous and unpleasant powder cannot be given in a tablet form or in a capsule because a large number of them are required to be taken as a single dose. जो bitter, nauseous and unpleasant powder cannot be given in a tablet form or in a capsule because a large number of them are required to be taken as a single dose. Okay. तो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं वो स्टडी कर लेते हैं हम। अब कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट, मतलब ज़्यादा नॉजियस होते हैं और बिटर होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं। नॉजियस मतलब जिससे जैसे हम उसको लेंगे तो वो वोमिटिंग प्रोड्यूस करेंगे। देन बिटर होते हैं, देन अनप्लीजेंट होते हैं, अनप्लीजेंट पाउडर्स होते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उसको हम ज़्यादा मोस्टली हम टैबलेट फॉर्म में नहीं ले सकते और इन कैप्सूल फॉर्म, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में वो पाउडर है, ज़्यादा बिटर है और बहुत कॉन्सनट्रेटेड बिटर है, देन नॉजियस है और अनप्लीजेंट है, तो हम उसको मास्क नहीं कर सकते टैबलेट के अंदर। तो मास्क मतलब टैबलेट में भी हम कुछ अगर बिटर सब्सटेंस है तो उसको हम ऐड करते हैं, कुछ अगर बिटर ड्रग्स है तो उसको हम मास्क करते हैं बाय एडिंग अ फ्लेवरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट इन दैट टैबलेट्स। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में जो पाउडर है हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में उसको हमने लेना होता है। सिंगल डोज में हम उसको मतलब एक समझो लार्ज क्वांटिटी में पाउडर ड्रग है तो उसको लार्ज क्वांटिटी में हम एक ही डोज, सिंगल डोज है, एक ही डोज में, मतलब आप कुछ पाउडर है उसको हमने 5 ग्राम है पाउडर या 2 ग्राम है, उसको सिंगल डोज में ही लेना है आपने। अब सिंगल डोज में आप कैसे लेना है उसको, वाटर के अंदर डिजोल्व करके लेना है आपको या एनीवे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है देखेंगे, लेकिन उसको सिंगल डोज में आपको लेना है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में सिंगल डोज में हम उसको लेना है, तो ज़्यादा बिटर और नॉजियस और अनप्लीजेंट पाउडर्स हम नहीं ले सकते इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, क्योंकि उसका सिंगल डोज है, वो टैबलेट को हम बार बार लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये सिंगल डोज है तो इसके लिए हम टैबलेट और कैप्सूल का यूज़ नहीं कर सकते। दिस पाउडर्स आर नॉट गिवन इन अ लिक्विड फॉर्म एंड ऑल्सो दिस पाउडर्स such as bitters, nauseous and unpleasant. These powders we have to not given in a liquid form because of stability problem. उसकी stability नहीं हो सकती, ज़्यादा से stable नहीं हो सकता वो as a liquid form के अंदर। Such medicaments are given in the form of granules. तो ऐसे कुछ जो medicaments होते हैं जो कि ज़्यादा highly bitter, nauseous and unpleasant हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स में जो पाउडर्स हैं इसको हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यू हैव टू प्रिपेयर इन द ग्रैन्यूल्स। द ड्रग इज मिक्सड विथ शुगर। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उसको हमने मिक्स करना है शुगर के अंदर, फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर एंड ग्रैनुलेटिंग एजेंट। आप ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके अंदर हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे ताकि वो हमारे अच्छे से ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर हो जाएँ। टू प्रिपेयर अ कोहेरेंट मास विच इज़ पास्ड थ्रू ए सीयू टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रैन्यूल्स एंड देन ड्राइड। So first of all we have to take powders, okay, in the accurate dose. In that we have to add sugar, flavoring agent, coloring agent, granulating agent and to prepare in the coherent mass, मतलब एक डंप मास होता है, ओके जो हमारा पावडर फॉर्म होता है उसको कोहरंट मास मतलब एक डंप मास, म्हणजे थोडंसं त्याच्यामध्ये आपण वॉटर टाकून त्याला आपण काय करूयात, एक थोडंसं वेट करूयात, डंप मास आपण प्रिपेअर करूयात and then this which coherent mass which is passed through SCU to convert into granules and then dried. तो उसको ग्रॅन्युल में म्हणजे बारीक असे छोटे छोटे जे कण असतात त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याला आपण कोहरंट मासमध्ये कन्वर्ट करूयात, त्यानंतर त्याला सीयूमधून पास करूयात आणि त्याला ड्राईड करूयात ॲटोक्लेवमध्ये, त्यानंतर त्याला ड्राईड करूयात, ओके. द ड्राईड ग्रॅन्युल्स आर सप्लाइड इन अ सिंगल डोज सैकेट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर बिफोर टेकिंग. तो अब जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स हैं जो कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिटर, नॉजियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर है, तो उसको हमने शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट एंड ग्रैनुलेटिंग एजेंट ऐड करके
हमने क्या किया उसको सिंगल डोज में सैकेट्स जो होता है, एक सैकेट्स जो कि सिंगल डोज लेना होता है, हमने उसके अंदर हमने फिलअप किया और लेने से पहले हम क्या करेंगे, उस सैकेट्स को डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर बिफोर टेकिंग। लेने से पहले उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे एंड देन उसको लेंगे, इनटेक करेंगे। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट एंड शुगर दिस इज मास्क द बिटर nauseous and unpleasant taste of powder. Okay, example granules of antibiotics such as erythromycin, niacin and penicillin salts. Okay, example है कुछ उसके। तो आज के लेक्चर में हम ग्रैन्यूल्स तक इतना स्टडी करेंगे, ग्रैन्यूल्स तक। ओके, आगे के जो ग्रैन्यूल्स की मेथड प्रिपरेशन है, वेट मेथड, जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडेंगे। इफ़ एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।